ये क्या है? सीपीयू शेड्यूलिंग। तो अभी तक हम लोग क्या देखे थे? प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों ही। अब एक और भी बात आता है, जैसे कि कोई प्रोसेस रन कर रहा है, कहाँ? प्रोसेसर में है, रन कर रहा है कोई प्रोसेस, तो कहाँ है? प्रोसेसर में है। तो प्रोसेसर में कितना प्रोसेस रन कर सकता है एक साथ? बताए थे ना, प्रोसेसर में कितना प्रोसेस एक साथ रन कर सकता है? मान लो ए है रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट का मतलब ही प्रोसेसर है। यहाँ जितना प्रोसेस एक साथ में रन कर सकता है, कितना रन करता था? अगर सिंगल प्रोसेसर है, एक प्रोसेसर है अगर, तो कितना प्रोसेस रन करेगा? एक ही प्रोसेस रन करेगा। मतलब ये बात तो डेफिनेट है कि रनिंग स्टेट में एक ही प्रोसेस होगा, लेकिन प्रोसेस स्टेट साइकिल जो था उसमें क्या क्या स्टेट है? उसमें है रेडी स्टेट एक है, यहां से आया रनिंग में, ये रनिंग है, उसका प्रीएम्पशन हुआ जो भी, उसके बाद टर्मिनेशन स्टेट हुआ, टर्मिनेट हुआ। एक और भी स्टेट यहां पर दिखा था, क्या? वेट, या फिर आईओ वेट कर लो, आईओ का। तो यहां पर क्या होता था? यहां पर अपना आईओ टाइम कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस आता था, उसके बाद कंप्लीटर कहाँ जाता है? रेडी स्टेट में। ये तो बताए थे कि प्रोसेसर में एक ही प्रोसेस रन करेगा, सिंगल प्रोसेसर, सिंगल प्रोसेस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ आईओ वेट का क्या है आखिर? जिस तरीके से रेडी स्टेट में कितना प्रोसेस रह सकता है? रेडी स्टेट में मल्टीपल प्रोसेस रह सकता है, एक से ज्यादा। सेम इसके जैसा ही आईओ वेट क्या है? इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है, जिसको इनपुट लेना है या आउटपुट देना है, कुछ भी ऐसा फंक्शन करना है, तो वो आईओ वेट में आएगा रन करने के बाद। तो यहां पर भी तो मल्टीपल प्रोसेस रह सकता है, रह सकता है ना मल्टीपल, क्योंकि प्रोसेसर का यहां ही काम है, प्रोसेसर बस रनिंग स्टेट के लिए है, बस आईओ वेट से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या? वेट स्टेट में कितना प्रोसेस रह सकता है? एक या एक से ज्यादा, या जीरो भी, कोई नहीं है तो जीरो। मतलब क्या? यहां लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोसेस जो आईओ वेट में होगा, जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो क्या यहां 10 प्रोसेस रह सकता है? रह सकता है, पॉसिबिलिटी है। 100 रह सकता है? रह सकता है, पॉसिबल है। 1000 रह सकता है पॉसिबल। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है इसके पास में, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, 1000, 50,000, कुछ भी रहे, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ क्या है? जो एक और चीज याद करो, क्या बोले थे कि रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, आईओ वेट, ये तीनों स्टेट, ये तीनों स्टेट कौन कौन? रेडी, रनिंग और आईओ, ये तीनों स्टेट कहाँ रहता है? ये तीनों स्टेट रहता है मेन मेमोरी में,
मेन मेमोरी मतलब रैम। तो ये तीनों स्टेट रैम में रहता है, मेन मेमोरी में होता है। तो रैम का तो एक रिस्ट्रिक्शन है ना, आईओ वेट में कितना भी प्रोसेस रहे, यहां कितना भी प्रोसेस रहे, लेकिन ये जितना कंप्लीट है तीनों का कैपेसिटी, ये तीनों का कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कौन है, यहां पर मेन मेमोरी है। मतलब क्या, ये मेन मेमोरी पर डिपेंड करेगा कि आईओ वेट में पैरेलली कितना प्रोसेस है। प्रोसेसर को कोई मतलब नहीं है, 1 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, 15 से ज्यादा, कितना भी प्रोसेस यहां रहे, एक कैपेसिटी मेन मेमोरी पर डिपेंड करेगा। तो इनडायरेक्टली हम लोग सोच सकते हैं क्या, जो 1 से ज्यादा प्रोसेस वेट स्टेट में रह सकता है। तो इसका क्या करेंगे, ये कथा कहानी क्यों बता रहे हैं, ये कथा कहानी एक क्वेश्चन बनाने के लिए बता रहे हैं। अभी तक क्या हम लोग किए थे, अभी तक हम लोग क्या किए थे कि एक प्रोसेस है, ये क्या करता है, इसका कुछ अराइवल टाइम होता है, उसके बाद इसका कुछ बर्स्ट टाइम होता है जो कि रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद एक कंप्लीट करता है। मतलब क्या कंप्लीट, मतलब कि ये टर्मिनेशन स्टेट के बारे में बता रहे थे, अभी तक यही बताए थे ना। प्रोसेस है, रेडी स्टेट में आया, रेडी मतलब क्रिएट हुआ तो रेडी में आया, उसके बाद शॉर्ट टर्म शेड्यूलर शेड्यूल करके बताया डिस्पैचर को कि कौन से प्रोसेस को डिस्पैच करना है रेडी टू रनिंग स्टेट। उसके बाद आईओ वेट के बारे में नहीं किए थे हम लोग, जो गेंट चार्ट बना रहे थे तभी, जितना भी अभी देखे हैं शेड्यूलिंग एल्गो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब, लॉन्गेस्ट जॉब, जो कुछ भी राउंड रॉबिन जितना भी अब तक किए थे, वो सब में क्या देखे थे, गेंट चार्ट में क्या हम लोग कर रहे थे, 0 से स्टार्ट किए, प्रोसेस है अगर तो यहां से ही रन करवाए, अगर उस समय प्रोसेस अवेलेबल नहीं है तो सीपीयू को वेट करवाए, इससे कंटिन्यूअस प्रोसेस को रन करवाते गए। सबका एक अपना अपना कंप्लीशन टाइम आया, सब प्रोसेस का डिफरेंट डिफरेंट कंप्लीशन टाइम आया, फिर उस कंप्लीशन टाइम को टेबल में पुट किए। कौन सा टेबल, जिसमें एक प्रोसेस आईडी होता था, एक कॉलम प्रोसेस आईडी का था, एक अराइवल टाइम का था, एक बर्स्ट टाइम, एक कंप्लीशन टाइम, एक टर्न अराउंड टाइम, एक वेटिंग टाइम, और राउंड रॉबिन सब में क्या था, एक रिस्पॉन्स टाइम भी हम लोग कैलकुलेट किए थे, नहीं किसी के बेसिस पर कर रहे थे। इस सारा टेबल का कैलकुलेशन जो फर्दर हो रहा था वो कंप्लीशन टाइम पर ही डिपेंड कर रहा था। सबसे पहले क्या करते थे, कंप्लीशन टाइम यहाँ लिखते थे। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग प्रोसेस को केवल कहां से कहां लाए थे, रनिंग से, मतलब रेडी स्टेट से रनिंग में गए, रनिंग से कंप्लीट करवाए। आईओ वेट में अभी तक गए ही नहीं थे हम लोग, वही तो पॉसिबिलिटी था ना, प्रोसेस स्टेट डायग्राम में एक पॉसिबिलिटी दिया हुआ था ना कि वेट में भी आएगा, वेट से फिर से रेडी में जाएगा, रीशेड्यूल होगा। वो वैसा क्वेश्चन नहीं देखे थे। तो आज क्या करेंगे, आज जो हम लोग नहीं देखे थे वही चीज करेंगे। सेम ही है, यहां भी जो भी स्ट्रेटजी, जो भी टेक्निक पहले लगा रहे थे हम लोग, सेम वैसा ही यहां पर भी करेंगे। तो जो लोग को अराइवल स्टेट, अराइवल टाइम जो रेडी स्टेट के लिए था, और उसके बाद बर्स्ट टाइम था, कंप्लीशन टाइम था, टर्न अराउंड टाइम था, वेटिंग टाइम था, रिस्पॉन्स टाइम था, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम है। कुछ लोग को इसमें कंफ्यूजन होता होगा क्या, जो टाइम तो हम भूल जा रहे हैं,
तो टाइम को याद रखने के लिए बता रहे हैं कैसे याद रखना है। चलो रेड पेन से बताते हैं, हाइलाइटेड है, याद रहेगा, अच्छा भी लगेगा। ए कौन है? ए एक आदमी है, हाथ हो गया, पैर हो गया। मान लो इसका नाम ए है। ए कौन है? ए तुम हो, हाथ पैर सब, आंख भी बना दिए। चलो लो स्माइली के साथ, इससे अच्छा ड्राइंग और क्या होगा। एक और भी है, तुम्हारा दोस्त है। ये दोस्त क्या है? थोड़ा नाखुश है तुमसे, नाखुश है ना, ये भी हैप्पी बन गया। चलो इसको हटा देते हैं। चलो ए, इसका भी ऐसा हाथ पैर हो गया। चलो अब क्या है, इसका क्या नाम है? मान लेते हैं बी है। एक किसके लिए एग्जाम्पल बता रहे हैं? ए है उनके लिए जिनको अराइवल टाइम, कॉम्प्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये सब टाइम में डिफिकल्टी आ रहा था याद रखने में। तो सिंपल सोचो, ए है जो किसी पार्टिकुलर टाइम में, किसी भी पार्टिकुलर टाइम में बी के पास गया। क्यों गया? बाइक लेने के लिए। किसके लिए? बाइक लेने के लिए। ए क्या बोला बी से? इसके घर पहुंच गया तब। तो जब पहुंच गया तो क्या हुआ? वो हुआ अराइवल टाइम। जब ए बी के यहां गया, पहुंच गया बाइक लेने के लिए, बाइक मांगना है थोड़ी देर टाइम के लिए, कुछ काम है उसको, कुछ भी काम हो, मार्केटिंग करना हो, गर्लफ्रेंड को घुमाना हो, कुछ भी काम हो, गया लेकिन बाइक लेने। जब गया, जिस इंस्टेंट में बी के पास वो पहुंच गया बाइक मांगने के लिए, वो हो गया इसका अराइवल टाइम। पहुंच गया तो क्या बोला कि बी हमको बाइक चाहिए 1 घंटे के लिए। ऐसे ही बोला, नाम ही बी है तो बी ही बोलेगा ना यार। तो ये बोला बी को, बी हमको क्या चाहिए? बाइक चाहिए। कितना टाइम के लिए? हमको चाहिए 1 आवर के लिए बाइक। कुछ भी काम है वो डिस्क्राइब किया, मान लो, अब डिस्क्राइब किया या मान लो है हिडन थिंग है, जो कुछ भी काम था उसका। कितना टाइम के लिए चाहिए था? 1 आवर के लिए। तो 1 आवर क्या हो गया? 1 आवर हो गया बस टाइम। बाइक चाहिए था ना। सेम उस तरीके से ही जैसे प्रोसेस को सीपीयू चाहिए था, प्रोसेसर चाहिए था, रनिंग स्टेट चाहिए था। क्यों? अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, जो कुछ भी काम था उसका। तो ये बस टाइम हो गया। जब प्रोसेस डिमांड किया था, जब आ गया था रेडी स्टेट में डिमांड करने के लिए, हमको इतने टाइम के लिए प्रोसेसर चाहिए, मतलब इतने टाइम के लिए बाइक चाहिए, वो क्या हुआ? अराइवल टाइम। जितने टाइम के लिए चाहिए, जितना टाइम के लिए चाहिए, 1 आवर के लिए यहां चाहिए अगर प्रोसेसर, मतलब कि बाइक, वो हो गया बस टाइम। इसको लिख लो 1 आवर। बी क्या बोला? जो ए, देखो ऐसा बात है, हमको भी 2 घंटे का काम है अभी बाइक का, मतलब यहां पर प्रोसेसर बोला कि 2 घंटे तक हम बिजी हैं। सेम उस तरीके से ही जिस तरीके से बी बोला था कि अभी हमको 2 घंटे का बाइक का खुद का काम है, तुम इंतजार करो, वेट करो मेरा, हम देंगे, कंफर्म देंगे, लेकिन 2 घंटे बाद। वो क्या किया? ए है जो वेट कर रहा है। कितना वेट करना है? वेट करना है 2 आवर्स, 2 घंटा वेट करना है। 2 घंटे बाद में क्या हुआ? बाइक मिला, ए को बाइक मिला। लेकिन बी एक और बात क्या बोला कि देखो 1 घंटा कंटिन्यूअस हम नहीं बाइक देंगे,
ऐसा करो, तुम 1 घंटे का काम है ना, आधा आधा घंटा के लिए तुमको हम 2 बार देंगे बाइक, मतलब 30-30 मिनट के लिए। पहली बार हम 30 मिनट के लिए देंगे, उसके बाद 1 घंटे का अपना काम हम करेंगे फिर आधे घंटे के लिए तुमको देंगे, तो 30 मिनट के लिए 1 घंटा हो गया। ये बोला चलो ठीक है, 1 घंटे का काम है, हमको ए को कहाँ जाना था, ए को 2 जगह जाना था। मान लो इसका घर है, घर से मार्केट गया, मार्केट में देखो गया, मार्केट में कुछ भी शॉपिंग ये सब करना है, फिर आया, ये देखा, ये भी क्या देखा, चलो 30 मिनट में एक काम तो हम कर ही ले रहे हैं, 30 मिनट में ले लेते हैं ना से, हाँ अच्छा ले लिया। फिर देखा जब अगला 30 मिनट के लिए वो देगा तो कुछ और जो काम था वो काम भी करके चला आएगा। कितना देर में? 30 मिनट में। तो देखो यहां पर क्या हुआ, बस टाइम तो पता है ना, ए को कितना देर वेट करवाया है स्टार्टिंग में, 2 घंटे के लिए। तो एक ग्राफ बनाते हैं, देखो मान लो ए का यहां कुछ भी नहीं है, ए यहां पर आया, अराइवल टाइम हुआ, ए का अराइवल टाइम यहां पर आया, उसके बाद इसको 2 घंटा के लिए वेट करना पड़ा। कितना? 2 आवर्स। 2 घंटा ए है जो वेट किया है। ए किसके लिए है? ए के लिए है। फिर उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए बाइक मिला, तो इसको दूसरा सैंपल करते हैं, रेड पेन से चलो करते हैं। मिला तो अच्छा बात है, खुशी का बात है, तो इसको चलो रेड पेन से कर दिए। ये कितना है? ये है 30 मिनट्स। ये 30 मिनट के लिए मिला। फिर और क्या बोला था अभी? फिर से वेट करवाना है। बोला क्या? फिर से वेट करो तुम। कितने टाइम के लिए? 1 आवर के लिए। ये 2 आवर्स क्या किया? वेट किया, कोई काम उसका नहीं हुआ, वेट कर रहा है, वो बैठा है, इंतजार में है। यहाँ भी 1 आवर्स क्या है? इंतजार में है, कोई काम नहीं, क्रॉस कर दिए इसको। ये टाइम इसके लिए यूजलेस है ना, कोई काम ही नहीं कर रहा है वो। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 30 मिनट के लिए उसको ब्रेक बाइक मिला। कितने टाइम के लिए मिला? 30 मिनट्स के लिए। यहाँ कितना है? 30 मिनट्स। अब क्या हुआ? कितना टाइम के लिए बाइक चाहिए था इसको? इसको चाहिए था 1 आवर के लिए। यहाँ पर कितना टाइम के लिए मिला? 30 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, मतलब 1 आवर के लिए मिल गया। तो यहाँ क्या हुआ? ये हो गया कंप्लीशन टाइम। कंप्लीट हो गया ना पर्पस। पर्पस बाइक का था, बाइक का पर्पस कंप्लीट हो गया ना। 1 घंटे के लिए चाहिए था, 1 घंटे के लिए आधे घंटे यहाँ मिला, आधे घंटे यहाँ मिला, 1 घंटा हो गया, कंप्लीट हो गया। ये क्या किया? बाइक उसको रिटर्न कर दिया। किसको? बी को रिटर्न कर दिया। मतलब प्रोसेसर को, रनिंग स्टेट को छोड़कर, प्रोसेसर को छोड़कर वो टर्मिनेशन स्टेट में चला गया प्रोसेस। कब गया? इस टाइम में गया। तो देखो अराइवल टाइम कब था? जब वो आया मांगने के लिए कि हमको चाहिए बाइक। ठीक, तो जब बाइक चाहिए, मतलब जिस तरीके से प्रोसेस क्रिएट हुआ, क्रिएट क्यों हुआ था? प्रोसेस कब बना था? जब क्रिएशन होता है तभी एक प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, मतलब रेडी स्टेट में आता है। तो जिस टाइम में रेडी स्टेट में आया वो क्या बना? अराइवल टाइम बन गया। जब इसका अपना काम खत्म हो गया वो क्या बना? कंप्लीशन टाइम हुआ। अराइवल टाइम जब वो आया था। इसके बाद अब टर्न अराउंड टाइम लिखते हैं। TAT भी था ना, तो टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? तो टर्न अराउंड टाइम क्या है? जब वो आया था बाइक लेने के लिए, उसे मांगने के लिए, और जब बाइक फाइनली रिटर्न कर दिया, फाइनली, ए टाइम। ये दोनों का बीच का जो एरिया है ना, यहां से लेकर
यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, यही है टर्न अराउंड टाइम। मतलब जब मांगने गया, रिक्वायरमेंट अपना बताया, और उसके बाद रिक्वायरमेंट बताने के बाद और कंप्लीशन होने के पहले तक, जस्ट पहले तक, मतलब उसी टाइम तक जब वो कंप्लीट हुआ है, तो ये क्या हुआ, टर्न अराउंड टाइम हुआ। यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया, 2 घंटा यहाँ है, 30 मिनट 30 मिनट, 1 घंटा उसका, 1 घंटा और, मतलब टोटल 4 आवर्स। 4 आवर्स क्या हो गया, इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया। तो यहां पर देखो क्या किए, अराइवल टाइम तो दिया हुआ था, बर्स्ट टाइम क्या हो गया, जितना टाइम के लिए चाहिए। कॉम्प्लीशन टाइम क्या हो गया, जब वो बाइक रिटर्न किया, मतलब प्रोसेसर को छोड़ा, रनिंग स्टेट को छोड़कर टर्मिनेशन स्टेट में गया। कंप्लीट वर्क होने के बाद यहां पर वेट कर रहा है 1 आवर के लिए, यहां नहीं गया, ये कंप्लीशन नहीं है। जब बाइक रिटर्न किया फाइनली, ये है कंप्लीशन टाइम। तो उसके बाद आया कंप्लीशन टाइम, उसके बाद क्या आया, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ, टोटल जितने टाइम के लिए जब स्टार्ट किया था, वो मांगने का, बाइक लेने के लिए गया था, मांगने गया था उससे, और रिटर्न करने के पहले तक ये पूरा टाइम जो है, ये हो गया टर्न अराउंड टाइम। तो फिर उसके बाद में तो कैसे निकालते थे, क्या फॉर्मूला बताया था टर्न अराउंड टाइम का? टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये जो टाइम है, यहाँ जो टाइम है, माइनस ये करेंगे तो बीच का डिफरेंस आ जाएगा ना, यही डिफरेंस था ना टर्न अराउंड टाइम। मतलब कि टर्न अराउंड टाइम पता चल गया, कंप्लीशन माइनस अराइवल। अब आया वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब क्या हो गया, सिंपल देखो, जितना टाइम वेट करना पड़ा था उसको, कितना टाइम वेट करना पड़ा था, ये 2 घंटा और ये 1 घंटा। यहां तो दिख रहा है कि चलो 2 1 3 घंटा वेट करना पड़ा, वेटिंग टाइम यही हुआ। मान लो बहुत ऐसा टाइम से रहता, 20 बार उसको वेट करना पड़ा है बीच में, तो 20 बार क्यों जोड़ेंगे? तो इसे सिंपल क्या करेंगे, ये टोटलिंग तो पता है ना, जब वो बाइक के लिए गया और जब वो रिटर्न किया, ये टाइम तो पता है। इसके बीच में क्या क्या है, या तो वो वेट कर रहा है, या तो अपना काम कर रहा है। तो अपना काम जो कर रहा है, ये तो हमको पता है पहले से ही। अपना काम मतलब क्या कर रहा है, बस टाइम कर रहा है, सीपीयू टाइम अपना कर रहा है, प्रोसेसर में, सीपीयू में एग्जीक्यूशन अपना कर रहा है, तो अपना टाइम पता है ना। तो अगर टोटल टाइम माइनस ये जो टाइम जितना मैं अपना काम वो कर रहा था, माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पर 2 ही चीज है ना, एक वो वेट कर रहा है, एक वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल टाइम माइनस अपना जो उसका काम करना था जितना टाइम के लिए, वो टाइम को माइनस करेगा, इसका वैल्यू क्या देगा, उसका जो डिफरेंस होगा, जो क्या देगा, कितना टाइम वो वेट किया है। तो वेट टाइम वेटिंग टाइम है, वेटिंग टाइम क्या हो गया, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम जो अपना काम कर रहा है, तो माइनस बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम आ गया ना, समझ गए ना वेटिंग टाइम क्या होता है। अब देखो एक और भी टाइम था, रिस्पॉन्स टाइम था, रिस्पॉन्स टाइम भी था, आरटी जिसको लिखते थे। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या है, तो रिस्पॉन्स टाइम का मतलब अराइवल टाइम पता है ना, उसका डेफिनेशन क्या बताए थे। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है, जब पहली बार वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, जब अपना काम करना स्टार्ट किया पहली बार, यहां देखो 2 स्लॉट में अपना काम वो कंप्लीट किया है, एक यहां भी अपना काम किया है, एक यहां भी अपना काम किया है। तो जब पहली बार स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट किया है काम करना, ये वैल्यू में जब ये स्टार्ट किया, पहला रिस्पॉन्स मिला है उसको। यहां तो बस बताया गया कि हाँ देंगे, मिलेगा बाइक तुमको, मिला नहीं है उसको। मिला कब है, ये टाइम में ही मिला है, ये टाइम में मिला है जब पहली बार उसको अपना काम करने के लिए बाइक मिला। मतलब पहली बार वो रनिंग स्टेट में गया, उसको प्रोसेसर मिला एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए।
कंप्लीट हो ना हो वो अलग चीज है, लेकिन मिला तो सही पहली बार, पहला रिस्पॉन्स मिला ना। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स जो यहां मिला है, ए वैल्यू पहला रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम करेंगे। ये क्या है? अराइवल टाइम। जब वो गया पहली बार उसको मिला, ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, यही है रिस्पॉन्स टाइम। बस इतना तरह का ही टाइम है यहाँ पर। रिस्पॉन्स टाइम क्या है? जब पहली बार उसको मिला प्रोसेसर, पहली बार जब उसको बाइक मिला, माइनस जब वो इनिशियली बोलने के लिए गया था, बाइक लेने के लिए, बताने के लिए हमको बाइक चाहिए, हमको प्रोसेसर चाहिए। कब बताता है? रेडी स्टेट में आने के साथ ही बताता है। क्यों? क्योंकि रेडी स्टेट में इसके लिए ही आया है। रेडी स्टेट में कोई काम होता है क्या? जो रेडी स्टेट होता है, रेडी स्टेट है, प्रोसेस के लिए फालतू का काम है। प्रोसेसर मतलब प्रोसेस को कोई मतलब नहीं है, प्रोसेस को बस एक ही मतलब है कि प्रोसेसर उसको चाहिए अपना एग्जीक्यूशन करने के लिए। यहां पर क्या था? यहां पर क्या है? एसटीएस है जो शेड्यूल कर रहा है, लाइन लगा रहा है, क्यू इसको बना रहा है, रेडी क्यू इसको करते हैं। यहाँ पर अपने शेड्यूलिंग कर रहा है, डिस्पैचर को बोल रहा है डिस्पैच करने, ये रास्ते में ही है, इसको मिला नहीं है कुछ, अपना एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा है। तो जब पहला बार रनिंग स्टेट में गया, माइनस ये जो अराइवल टाइम है, जब रेडी स्टेट में आया था, तो रनिंग स्टेट में पहली बार गया, रनिंग स्टेट में पहली बार गया, माइनस जब वो रेडी स्टेट में आया था, ये दोनों का डिफरेंस ही है जो रिस्पॉन्स टाइम है। तो रिस्पॉन्स टाइम यहां क्या लिखेंगे? देखो इसको ऐसे करो, रिस्पॉन्स टाइम क्या लिखेंगे? इस साइड में अलग है, फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम। बस यही इतना चीज चाहिए, इतना ही तरह का टाइम है। तो चलो अब ये बता दिए, इतना ही कथा कहानी हो गया है रामायण महाभारत जैसा, तो फिर क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, इसके लिए ही बताया गया है। अब करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। और एक और बात जान लो, आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, एक क्वेश्चन को ध्यान देकर देखना। एक क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गया तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो फिर क्या बोलोगे? ओ ऐसा बात है, मतलब जब आप लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जब बता रहे थे तब क्या बोले थे? उस समय भी यही बात बोले थे। एक क्वेश्चन बना लोगे तो फिर सब बन जाएगा। हाँ, तो उसी का एक्सटेंशन समझ लो, मतलब लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम जैसा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, आईओ वेट स्टेट के बारे में भी देखेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे? रेडी जब अराइवल टाइम आया, रनिंग जितना टाइम वो रन किया और कंप्लीट करवाए, बीच में रुकना नहीं था। वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला था अब तक, अभी तक जो ट्रीटमेंट था वीवीआईपी ट्रीटमेंट था। देखो कैमरा वाले भैया हंस रहे हैं, सोच रहे हैं वीवीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिल सकता है एक प्रोसेस को। अरे मिल सकता है भाई, सिस्टम है ना, सिस्टम का एक अपना इन्वायरमेंट है, अपना इकोसिस्टम है। तो सिस्टम में क्या है? प्रोसेसर है, प्रोसेस है, आदमी जैसा ही है, उसके लिए वो सर्व करता है उसके काम को। तो देखो अभी ये क्वेश्चन अच्छे से देखना।